नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा सीट से त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है। समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे कांग्रेस के बागी नेता अजय दौलत तिवारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते ही अपनी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। उनकी चुनावी मैदान में मौजूदगी के कारण ये चुनाव अब रोचक मोड़ पर आ गया है। अजय दौलत तिवारी ने बीते रोज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सबसे पहले क्षेत्र के सरसेड़ धाम पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए। फिर उन्होंने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने ग्राम सरसेड़ से लेकर वीरभूमि सिंहपुर तक यात्रा की है। अजय दौलत तिवारी ने इस मौके पर जनता से कहा है कि ये चुनाव नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। इस चुनाव के माध्यम से जनता भाजपा और कांग्रेस की गंदी राजनीति के क्षेत्र से उखाड़ कर फेंकेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा ने उन लोगों को मैदान में उतार दिया है जिन लोगों ने क्षेत्र में अपना गुलाम बना रखा था। तानाशाही और बाहुबल के माध्यम से जनता पर अत्याचार करने के आदि इन नेताओं ने जनता के लिए कभी कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो लूट और गद्दारी के लिए राजनीति में आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में सिर्फ लूट और घोटालों को ही संरक्षण दिया गया है। अब जनता ऐसे लोगों को जवाब देने जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, उनकी तरफ से कुल मिलाकर यही कहा गया है कि तानाशाही और बाहुबल के माध्यम से जनता पर अत्याचार करने की आदि इन नेताओं ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। दूसरी तरफ लोगों में लूट और गद्दारी के लिए राजनीति में आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में सिर्फ लूट और घोटाले को ही संरक्षण दिया गया है। अब जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, देखिए तैयारी तो पूरी चली रही है। समाजवादी पार्टी भी लगातार पूरे प्रयास यहाँ पर कर रही है। अब सीट कितनी मिलती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एक तरफ तो भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से रोड मैप बना रही है, बड़े बड़े नेता लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तो अपने आप में देखना दिलचस्प हो जाता है कि लोग किसके रुझान में आते हैं। क्योंकि देखिए तमाम दावे वादे तो होते ही हैं, चुनावी वादे तो बहुत किए जाते हैं। बीजेपी की तरफ से भी वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी वादे किए जा रहे हैं, चाहे सिलेंडर सस्ता करना हो, मुफ्त शिक्षा देना हो, तमाम ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद आखिर मिलता क्या है, ये देखिए बड़ा सवाल रह जाता है। क्योंकि जनता उसी उम्मीद में वोट देती है। अब वोट देने के बाद अगर चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। लेकिन 5 साल सरकार तो बनी जाती है। ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहा है कि जीत दर्ज करा पाए वो उस विधानसभा सीट से। अब क्योंकि देखिए 230 विधानसभा सीटें हैं, अब ऐसे में लगातार कोशिश तो यही रहती है कि तैयारी पूरी हो पाए, जीत पूरी हो पाए। अब दोनों ही पार्टी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। कई जगह से बागी तेवर के सुर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं आपको ये भी बता दें कि समर्थन का सुर जो है वो भी देखने को मिल रहा है।